एक बार एक गांव में सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान, दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी कबूतरी रहती थी। कबूतरी ने उस पर अपना घोंसला बना रखा था। कबूतरी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। कबूतरी रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। कबूतरी रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। कबूतरी रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो कबूतरी वहां से आगे चली जाती। जब कबूतरी अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना कभी पक्षियों को यह दाना डालता है, यह तो कभी किसी की मदद भी नहीं करता। यह सेठ तो कंजूस है। एक दिन कबूतरी सुबह के वक्त अपने घोंसले से जाकर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब कबूतरी सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात बात करते हैं और वह कबूतरी बड़े गौर से सुनने लगती है। कबूतरी सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी लेने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब कबूतरी रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी वह सेठानी अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस कबूतरी को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस कबूतरी से लगाव हो जाता है। अब सेठानी ने उस कबूतरी को सेठ से छुप छुप कर दाने डाल दी और कबूतरी दाना चुगती और चली जाती। काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन कबूतरी मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह कबूतरी अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो। कबूतरी सोचने लगती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है। यही सोचकर वह कबूतरी बड़ी दुखी हो जाती है और कबूतरी सोचने लगती है कि यह इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो? और वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन कबूतरी के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर कबूतरी अपने पति कबूतर से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं। आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर कबूतरी अपने घोंसले से उड़ जाती है। कबूतरी उड़ती हुई जाती है, रात दिन एक करती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और एक दिन वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती रहते हैं।
कबूतरी जाकर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है, वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती कबूतरी को अपने हाथों में उठाती है और कबूतरी को होश में लाती है। वह कबूतरी से कहती है कि कबूतरी, तुम कहां से आई हो? हे पुत्री, तुम बहुत ही परेशान दिख रही हो। तब कबूतरी मां पार्वती से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूं और दूर से आई हूं। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूं, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूं। तब मां पार्वती कहती हैं कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है? खुलकर बताइए। तब कबूतरी कहती है कि मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी जी बड़ी भोली है। उनको एक पुत्र दे दीजिएगा। कबूतरी इतनी बात मां पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। मां पार्वती फिर से उस कबूतरी को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफी देर बाद कबूतरी फिर से होश में आती है। तब मां पार्वती उस कबूतरी को कुछ दाना पानी खिलाती है और कबूतरी से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर कुछ देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती कबूतरी को अपने हाथ में लेकर महादेवी के पास जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु माधवन रर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब मां पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। लेकिन वहां देव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन मां पार्वती उनसे जिद करती है और कहती है कि यह ही बहुत दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहां तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहां से नहीं भेज सकते हैं। अब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस कबूतरी से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, पुण्य का काम नहीं करते, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते ने, कोई वेद शास्त्र नहीं है, वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद उनको यह सब करना ही होगा तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म करना होगा, उनको मंदिर में जाना होगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी होगा, ईश्वर के भजन भी करने होंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह कबूतरी कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह कबूतरी भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करके वहां से चली जाती है और अपने घोंसले में आ जाती है। मित्रों, उसके 9 महीने बाद सेठा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। कबूतरी भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी मेहनत सफल हो गई। कबूतरी भी सोचने लगती है कि यह इस नगर का सबसे बदहनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ छोटे बड़े टुकड़े तो नीचे भी करेंगे और वहां हमको भी खाने को मिलेंगे। और यह सोचकर वह कबूतरी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बढ़ा जाता है। एक श्रावण निकल जाती है, दूसरी श्रावण मास भी निकल जाती है, तीसरी श्रावण मास भी निकल जाती है और चौथी श्रावण मास भी निकल जाती है। जब 5वीं श्रावण मास आने को होती है तो वह कबूतरी बहुत चिंतित होती है। कबूतरी सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम ये दोनों नहीं करते हैं। कबूतरी यह सोचकर दुखी हो जाती है। कबूतरी सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। कबूतरी सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं?
मेरी भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह नहीं समझ सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर वह कबूतरी दुखी हो जाती है। तब तक कबूतरी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कबूतरी अपने बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूं। तब कबूतरी फिर से सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह कबूतरी मां पार्वती के चरणों में गिर जाती है और मां पार्वती कबूतरी को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि कबूतरी पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आए हो? तब कबूतरी मां पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असफल रही। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही वह दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि कबूतरी, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब कबूतरी मां पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। कबूतरी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर कबूतरी मां पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब मां पार्वती फिर से कबूतरी को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री, तुम शांत हो जाओ, तब मां पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कबूतरी कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरी इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब कबूतरी कहती है कि मां, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब मां पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है कबूतरी, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर कबूतरी वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें शाप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम मुझे शाप मत देना, तुम हमें शाप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए देव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और मां पार्वती को रोटी ला ला कर देता, तो कभी सब्जी ला कर देता, कभी कोई मिठाई लेकर आता, तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। यह देखकर माता पार्वती खुश होती है। मां पार्वती सोचती है कि यह महादेवी का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए, मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है। उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर गौर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? इस उम्र में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर देव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवा दो, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पूर्ण करो, साथ ही अच्छे कर्म करो। किसी को सताओ मत
और हर किसी की मदद करें और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं, तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेवी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं, तो एक कबूतरी की देन है जो तुम्हारे यहां से जाकर कैलाश पर्वत तक पहुंची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव शिव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांग। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वह कबूतरी कौन सी है। तभी वह कबूतरी वहां पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन श्रावण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेवी और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वह सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और कबूतरी की श्रावण सोमवार का व्रत सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रावण मास का पर्व बनाते हैं और श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और साथ में कबूतरी भी व्रत करती है। और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी श्रावण सोमवार का व्रत सफल हो जाती है। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। मित्रों, इतना ही नहीं, जो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, देवों के देव महादेव का हाथ उनके सर पर हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देंगे, अन्यथा नहीं। एक तरफ तो हम दान पुण्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, दूसरी तरफ हम पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो वह अच्छे कर्म भी हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है और यह लोग माया धन संपदा यहीं पर छोड़कर जाना है। अगर हमारे साथ में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे, वरना हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मित्रों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों का, अनमोल उपदेशों का लाभ उठाइए। देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक गुरु थे जो शिक्षा के साथ अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके दो शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बहुत ही ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से ज्यादा दूसरा कुछ भी काम नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? यह समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। भी गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना होगा। जो मनुष्य सेवा करता है उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर SDFS लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को तकलीफ हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है
जो सेवा भावी होता है। मित्रों, एक बार एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक दिन सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी टेंशन ज्यादा हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना तो नींद आ रही थी और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वह रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर शांति है, तो वह बाहर रास्ते पर पैदल निकल गया। टहलने के लिए चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वह घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे कुछ शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बने कच्चे घरों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं फेंक दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक घर में से आवाज आ रही थी। उसने कमरे के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और यह बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाता हूं, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वह आगे गया तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वह औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और वह रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके उपचार में बहुत पैसा लगेगा। मैं तो घरों में जाकर बुहारी पोंछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूं, मैं कैसे उपचार कराऊं। इसका सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, पैसा खर्च ज्यादा होगा तो कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा कि कल एक संत यहां से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा, बेटी तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो रो के उससे सहायता मांगो। वह सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वह बहुत जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवा और उस बच्ची को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहां नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस बच्ची का पूरा जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों मारकाट कर रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की सहायता करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। कहा जाता है कि संतों के चरणों में भगवान का वास होता है। मानव मात्र की सेवा ही सबसे मोटी सेवा होती है। आप गायों के लिए जितना दान करोगे उससे ज्यादा आपको भगवान की ओर धन की प्राप्ति होगी। गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया, जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में गाय को मां और देवी का स्थान है।
पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास है। हिंदुओं के लिए गाय सबसे पवित्र है। माना जाता है कि गाय माता जिस जगह रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस ले लेती है, वहां का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जीवों की सबसे पवित्र योनि है गाय, इसके बाद मनुष्य योनि का जन्म होता है। गाय हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है, चाहे उसका दूध हो, गोबर गौमूत्र या फिर पूरी गाय। गाय की हर चीज उपयोगी है। यह सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं, बल्कि गाय के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। गाय जिस भूमि पर निवास करती है, उस स्थान की पवित्रता तथा सुंदरता में स्वयं हो जाती है। गाय के सांस से ही उस स्थान के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वहीं गाय में सभी तीर्थ स्थानों का निवास है। व्यक्ति गाय की पीठ को हाथ से सहलाकर उसकी सेवा करते हैं। गाय के पैरों को छूकर नमस्कार कर लेता है, मानो वह सभी तीर्थों का भ्रमण कर लेता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा करता है, जैसे गाय को पानी पिलाना, चारा खिलाना, गाय को नहलाना, गाय की पीठ पर हाथ फेर और बीमार गाय का इलाज करके स्वस्थ करने के अलावा अन्य काम करता है, उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मानव मात्र को हमेशा धर्म के पथ पर चलकर सदा दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दीन दुखिया की आत्मा में भगवान का निवास होता है। और कहा जाता है कि दान करने से ही मानव का इलोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए मानव मात्र को हमेशा सत्य का साथ देकर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर साधु संत गौ माता दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को रुपए लाख व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए अपने भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में बहस हो गई। बहस भी इस सीमा तक हो गया कि दोनों का एक दूसरे के यहां आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भंग होने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी होने लगा। कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के यहां जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 999% पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया। यह है तुम्हारी दूसरी भूल, क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा। यह है तुम्हारी तीसरी भूल, अपने कानों से उसकी निंदा सुनी। यह है तुम्हारी चौथी भूल, तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है। यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे, ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत मोटी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। हाँ, 15 वर्ष के बाद आज भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी
और दोनों छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर सेठ भाई के सामने रख दिए। सेठ भाई ने कहा, भाई आज मैं इनको लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप यह रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप यह रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज, वधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग पूरी तरह से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुण, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियों बिखरी हुई दृष्टिगोचर होती है। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का मन हर समय संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्म का वातावरण ही फैला दिखता है। यह दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का देवत्व और असुर का दुख और सुख का उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहां ना दुष्टों की कमी है न सज्जनों की। पर यह सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। अपना सुधार संसार की सबसे महान सेवा है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो दोस्तों, हां, यह सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है। इसलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। आप यह स्वयं देख सकते हैं। यदि आप ध्यान दें, सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी ना किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी ना आए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो। उनका नारायण नाम लेकर हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। जब आप स्नान करो, भोजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो। प्राप्त हुए भोजन के लिए कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें। एक शुभ आरंभ के लिए प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम स्मरण। हम सब यह करते हैं, है कि नहीं? हम यह आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या वृद्ध।
पर वे भय के कारण ऐसा करते हैं। मैं कहूंगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, एक गहरे आभार के भाव से। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से कर सकते हैं। इस कल युग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है, जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना, क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों मृत्यु लोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते, और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किए हो, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मित्रों, आपको बता दें कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो, तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रथ, विषयांतर्गत मेवा पैसे नहीं चाहिए, वे तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो यह सब चीजें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग ना कर दूसरे के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है। जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं देते हैं। मित्रों, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारो। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो। वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है।
अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे मोटी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधार है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है। वक्त बदलते ही जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियां भी उसी को मिलती हैं जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो अपनी कमियां दिखाते, नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वह है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना होता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हार कर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डट कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। जिंदगी में खूबी उसी को मिलती है जो हारना जानते ही नहीं। मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को नहीं समझ सकते। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।